जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय जगत जय जगन्नाथाय, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व, जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि नाम से कीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा माधव की जय, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्याय में चर्चा में पाठ में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हरे कृष्णा। और भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की इतनी असीम कृपा है कि हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 7 में हैं, जिसमें विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, जिसमें हम लोग भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में संक्षेप में सुन रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने जो 6 अध्याय में जो कुछ भी पढ़ा है, समझा है, उसका हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे, जो कि हम बद्ध जीवों के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रथम अध्याय में कैंटो 2 में ईश अनुभूति का शुभारंभ शीर्षक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के माध्यम से हंध बद्ध जीवों को बताते हैं कि यह मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और इसका चरम उद्देश्य क्या है, हमें किस प्रकार इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए और मृत्यु के समय हमारी क्या कार्य होनी चाहिए। इन दोनों के प्रश्न के उत्तर में, जो कि सर्व कल्याण के लिए थे, भगवान से संबंधित थे, इसकी इसका सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं उन प्रश्न को। तो प्रश्न हमेशा वैसे होने चाहिए जो कि मनुष्यों के कल्याण के लिए हो, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो, न कि भौतिक विकास के। तो इससे बहुत प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न किए वो भगवान से संबंधित है, बद्ध जीवों के उद्धार के लिए है, और ये मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। जवाब में कहते हैं कि जीवन का एकमात्र मनुष्य योनि का जो परम लक्ष्य है वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और हम जैसी भी अवस्था में रहे, कहीं भी रहे, चाहे हम बिजनेस में हो, चाहे सर्विस में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, हमें चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी हो, सबका एकमात्र एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? भगवान की भक्ति करना, क्योंकि सभी भगवान की आत्माएं, याद रखेंगे, जीव स्वरूपों की। तो ये ज्ञान सबको देते, सबके लिए है। इसलिए भगवत गीता और भागवत में हम देखेंगे कि कहीं भी ऐसा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए नहीं भक्ति है, नहीं, भक्ति सबके लिए, जिसका बहुत सुंदर रूप गोस्वामी ने भी बहुत ही सुंदर अपने उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत ही सुंदर वर्णन किया। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्हें भगवान के जो विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। और देखिए, अभी हम लोग जो विराट रूप की बात कर रहे हैं, भगवान के जो पुरुषावतार की हम जो बात कर रहे हैं, भगवान के यूनिवर्सल रूप की बात करते हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। हम याद रखेंगे कैंटो 2, 3,
4-5 कैंटो तक जा कर 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 करके भगवान के पुरुषावतार माने बहिरंगा शक्ति भी जो भाव की असीम शक्ति है उसका वर्णन हुआ है। और इसका बताते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी शुद्ध ब्राह्मणी की केवल भगवान की बहिरंगा शक्ति, अलग जो अंतरंग शक्ति की अभी बात छोड़ दीजिए, बहिरंगा शक्ति का बार बार ध्यान करने से पढ़ने से हम अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले हमको अपने को उस लायक बनाना है कि हम लोग उस अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाओं के बारे में प्रवेश करने के अधिकारी है कि नहीं। तो ये बड़े जो सीनियर डिवोटीज, गुरु, आचार्य, प्रचारक होते हैं, उनका जो भी प्रचार का कार्य होता है, जो भी सोच होती है, जो कार्य होते हैं, जो भी कदम उठाते हैं, वो एक एक बड़े साइंटिफिक होते हैं और एक एक जीवों के किस प्रकार वो भक्ति में आगे अग्रसर हो जाते हैं, भक्ति के पथ में विचलित नहीं हो जाए, विवल्डर नहीं, कंफ्यूज है, उसका ध्यान रखें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमने अभी डिस्कस किया। तो भगवान की भक्ति करनी है और विराट रूप का भी जो ध्यान है ये साधारण नहीं, कोई बात। उसके बाद में अंत में कहते हैं कि भगवान की भक्ति सर्वोत्तम है। पहला अध्याय खत्म होता है, दूसरे अध्याय में हृदय में भगवान, जिसमें कहते हैं कि भक्ति के सांग में ये भौतिक चीजें अगर भगवान की सेवा के लिए लगते हैं तो वो भौतिक, अर्थात हर चीज आध्यात्मिक कार्य के लिए, हर चीज को जो भौतिक जगत में है अगर भगवान की सेवा में यूज कर लिया जाए तो आध्यात्मिक हो जाती है। इसलिए भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जितनी भी मिनिमम है उतना ही यूज करना चाहिए। और धीरे धीरे विराट का ध्यान करने के बाद में जब आध्यात्मिक हम पथ पर अग्रसर होते हैं तो उस समय हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो हृदय में विराजमान है। और अंत में जाकर यही बोलते हैं भगवान की भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण, पूरे शास्त्र का एकमात्र निचोड़ यही है, भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना। यही एकमात्र विधि है, यही प्रयोजन, यही हमारी विधेय है और प्रयोजन भी यही है। क्योंकि भगवान का नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन भगवान से अभिन्न है, कोई भी उसमें अंतर नहीं है। फिर तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, हृदय में परिवर्तन बहुत ही सुंदर है, जिसके अंदर में हम बद्ध जीवों के लिए सुखदेव गोस्वामी हर चीजों को बार बार पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी अभी भौतिक इच्छाएं हैं, तुमको भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है, चलो विराट रूप का ध्यान करो। अभी तुम्हारी भौतिक इच्छाएं तो बहुत अच्छा है, मैंने छिपाना नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत में हमारी भौतिक इच्छाएं थी, बोल के तो हम इस भौतिक जगत में आए, इसलिए हमें घबराना नहीं है। हर बद्ध जीव जो इस भौतिक जगत में है उसका एकमात्र अपनी गलती के बोल के तो इस भौतिक जगत में आए, लेकिन इसका निवारण कैसे? तो भौतिक जगत में अगर इच्छा है तो अलग अलग देवताओं को भगवान ने अलग अलग उनको पावर दिया है। किसी की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा, किसी के धन, किसी को पुत्र, जो भी दरकार है अलग अलग देवताओं के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन उन जो भी पावर जो अलग अलग देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ही आता है। देवताओं के पास कुछ नहीं है। इवन ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तपस्या भी मैं करने गया तो तपस्या करने के लिए जो विधि, जो बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, वो मुझे भगवान से ही मिली है। तो भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद में कहते हैं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। हमारे अपने शरीर के एक एक अंगों को भगवान की सेवा में अगर लगाते हैं तो ये हमारा शरीर, सारे अंग आध्यात्मिक हो जाते हैं, वो भौतिक नहीं रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं हमारा एक कर्तव्य बनता है और हमें भगवान की सेवा में ही अपने हाथ, पांव, मुंह, जीभ, जो कुछ भी है, हमारी चिन्ह, मन, बुद्धि, सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अदरवाइज ये मनुष्य जीवन बेकार है। और भक्ति करने के बाद में अगर हमारे में परिवर्तन नहीं आता तो इसमें कुछ गलतियां, कमियां रह जाती है, तो उसका हमको निवारण करना है। ठीक है। इसके बाद में चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं परीक्षित महाराज जी, जिसका हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। भगवान के हमको सृष्टि के बारे में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी जी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीवों के लिए भगवान की सृष्टि, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, किस प्रकार ये सृष्टि होती है, इसका कैसे पालन होता है, इसका कैसे संहार होता है, इसके बारे में ये प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज। बहुत खुश हो जाते हैं सुखदेव गोस्वामी जी और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि आप ही अलग अलग अवतार, युगा अवतार,
गुणा अवतार, पुरुष अवतार, शक्ति आवेश अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, जो कुछ भी है सब कृष्ण आप ही हैं। आप ही इस भौतिक जगत के पालक, रक्षक हैं, संहार करने वाले हैं। आप ही यज्ञपति है, आप ही ज्ञानपति है, आप ही ध्यानपति है, आप ही यदुपति है। जो कुछ भी आप बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और आपकी भक्ति के लिए कोई भी योग्यताओं की दरकार नहीं होती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है, धन, बुद्धि, विद्या, ज्ञान है, वो हमको भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। हमें अपने भोग के लिए नहीं है, उसको धन में कमाने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे में योग्यता है, और इस पर ग्लोरिफिकेशन करके कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, तुमने जो सृष्टि के बारे में पूछा, वो मैं ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो वार्ता हुई है उसके माध्यम से आपको बताऊं। तो हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण, जिसमें नारद जी बहुत ही सुंदर, हम बद्ध जीवों को, नारद जी तो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन चूंकि हम लोग भक्त हैं, जो बद्ध जीव हैं, जो भ्रमित होते हैं, याद रखेंगे कि जो नारद जी का, युधिष्ठिर महाराज का, भीष्म देव का, ब्रह्मा जी का ये जो भ्रमित होना होता है, ये भगवान की इच्छा से होता है। हमेशा भी याद रखेंगे, हम बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए भगवान अपने पार्षदों के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं। तो इसलिए नारद जी बोलते हैं, अरे मुझे तो लगता है कि हे पिता, हे मेरे गुरु ब्रह्मा जी, ये जितनी भी सृष्टि हुई है, इसका जो पालन होता है, सृष्टि होती है, संहार होता है, वो आप ही से होता है। आप तो मकड़ी के जाल की तरह हैं, जिसको किसी की सहायता की दरकार नहीं होती, स्वयं अपनी लार से सृष्टि की रचना करती है, फिर उसको खत्म कर देती है। लेकिन थोड़ा सा मेरा एक तो संदेह है कि अगर सब कुछ आप है, तो फिर आप प्रार्थना किसकी करते हैं, ध्यान किसका करते हैं? तो आप मुझे प्लीज कृपा करके बताइए कि आप जो वास्तव में आपके जो ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में कार्य करते हैं, किसकी अधिष्ठा में आप कार्य कर रहे हैं, ये सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भ्रम होना ठीक है, और तुम जो कहते हो सत्य कहते हो। वास्तव में मैं, आई एम नॉट द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर। जो सृष्टि हो चुकी है, जो कुछ है, उसको खाली मैं सपोर्ट करता हूँ। और वो सपोर्ट भी कैसा, उसके लिए भी जो भी आवश्यकता बुद्धि चाहिए वो भगवान के। मैं तो एक माली की तरह हूँ जो बीज की खाली सिंचाई करता है, मैं बीज उत्पन्न करने वाला नहीं हूँ। हम बीज पिता, भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं ही बीज प्रदान करने वाला सबसे आदि भगवान हूँ। 14 अध्याय के 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता का 14 का 4वां श्लोक 14। तो इस तरह कह कर करके वो कहते हैं कि जीव और भगवान में क्या अंतर है, बहुत सुंदर 17 से 20 श्लोक में बताते हैं। और उसके पहले 14वें श्लोक में बताते हैं, जो 5-6 प्रश्न जो किए सबको अच्छी तरह याद होगी। यत रूपम, यद अधिष्ठातम, यत सृष्टम, यत संसतम, यथ परम और तत् तत्वतम। तो कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो जिसका लक्षण जो है वो भगवान से की है कि जितने भी अव्यय हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उसके बाद ये काल, कर्म, स्वभाव और जीव, ये सब भगवान के ही लक्षण, भगवान के ही रूप है, भगवान के ही अधिष्ठ माने भगवान के संजन। जो कुछ भी है तो भगवान से ही आता है। उसके बाद में अधिष्ठातम और परम रूपम, यत रूपम, दोनों बताते हैं कि किस प्रकार उसमें तुरंत वही वर्णन आता है कि आप ही सारे वेद हैं, आपसे ही निकले हैं, आपसे ही जितनी भी तपस्या है, यज्ञ है, जो कुछ भी है आपकी सेवा के लिए ही है, आपके बिना कुछ भी नहीं। इस प्रकार वो करने के बाद में तीसरा जो प्रश्न होता है, यत सृष्टम, 21वें श्लोक से 35 श्लोक, बहुत सुंदर हम लोगों ने प्रकृति के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार पुरुष अवतार, वो हमेशा जब समय मिले तो हम लोग रिपीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बहुत डिटेल में जानने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम के बारे में एक्सपांशन करके प्रथम चतुर्व्यूह, फिर नारायण, फिर सेकंड चतुर्व्यूह, फिर सेकंड चतुर्व्यूह के जो महाशंकर्षण है, उनसे महापुरुष महाविष्णु जो के रूप में निकलते हैं, कारण विष्णु, और किस प्रकार 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है, कारण सृष्टि और क्रिया सृष्टि के माध्यम से 23 तत्वों का उत्पत्ति होती है, उससे ब्रह्मांड बनता है, और उस ब्रह्मांड की फिर कंपैरिजन करते हैं
हमारे जो 14 भुवन है, गर्भोदक्षाई विष्णु जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं, 14 भुवन की उत्पत्ति करते हैं, और किस प्रकार तुलना हमने कहा, बहुत सुंदर वर्णन 14 भुवन की तुलना विराट रूप से की गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की विराट रूप से की है, अलग अलग बहुत सुंदर है। तीनों लोकों की, उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक की किस प्रकार विराट रूप से तुलना की है, बहुत सुंदर। उसके बाद में हम छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, पुरुष सुप्त की पुष्टि, जिसके अंदर में हमें छठवां जो प्रश्न रहता तत्व के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि ये जो एक श्लोक से 17 श्लोक के अंदर में जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो आते हैं वो भगवान से ही आते हैं। और फिर हमने 18वें श्लोक से 22 श्लोक में ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना की। भौतिक जगत तो केवल चौथाई है भगवान की सृष्टि का, बाकी 75% तो आध्यात्मिक है। और जब चौथा 1/4 का जब अध्ययन करते हैं, उसमें ही हम जीव समझ सकते हैं कि भगवान इतने असंख्य ब्रह्मांड, एक नहीं असंख्य भगवान ब्रह्मांड की भगवान उत्पत्ति करते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में 14 जब भुवन होते हैं, अलग अलग विविधता जो कुछ भी है, ये भगवान की एकमात्र रंच मात्र, माने भगवान कहते हैं कि मेरी ये जितनी बड़ी सृष्टि है, एक ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांड, करोड़ों अरबों जितने ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ये भगवान की जो पूर्ण शक्ति का बहुत अंश मात्र है। उस अंश मात्र से पूरे असंख्य करोड़ों अरबों ब्रह्मांड, जिसमें अलग अलग मुख वाले ब्रह्मा जी रहते हैं, इतना सुंदर। तो सोचिए, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इतना भगवान के बारे में जानेंगे और अगर पढ़ेंगे, तो क्या हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा? भगवान की सर्वोच्चता के प्रति हमारा कितना प्रेम, समर्पित भाव नहीं आएगा? आना है। अगर नहीं आता है तो हमारे में कुछ कमी है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार कर करके अलग करके बताते थे। और उसके बाद में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया है, ये मैं सत्य कहता हूँ, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। यहाँ पर बहुत देखिए, एक जो गुरु आचार्य होता है, अगर वो परंपरा से ज्ञान प्राप्त करता है भगवान से, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव शुद्ध, अगर वो, तो इतनी कॉन्फिडेंस हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मा जी की तरह कि मैं जो कुछ कहता हूँ वो सत्य है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, और मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ा है, न घटाव किया न जोड़ा है। और चूंकि मैं योग शक्ति मुझे है, सारी तपस्या मैंने किया है, और सब कुछ मेरे पास में, सब चीज में आत्म साक्षात्कार में मैं पट्टू हूँ, लेकिन उसके बाद भी भगवान को मैं नहीं जान सकता। हम लोग अपने भौतिक ऐश्वर्य, बुद्धि, बल से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। अगर हमें भगवान को जानना है तो हमें आत्मसमर्पण करना होगा, विनीत भाव से भगवान को जानना होगा। इसके कह करके कहते हैं, नारद जी तुमने जो कुछ पूछा था मैंने तुम्हें डिटेल में बता दिया, अब मैं तुम्हें भगवान के लीला अवतार के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। और फिर हम लोग प्रवेश करते हैं 7वें अध्याय में, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो हम लोगों ने फटाफट एकदम तेजी से हम लोग करेंगे। सर्वप्रथम हम लोगों ने वराह देव अवतार के बारे में, जो सत्य युग में भगवान का अवतार हुआ, वराह देव के बारे में, किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। और उसके बाद में रुचि और अकृति, अकृति जो कि स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों में से एक है, और रुचि मुनि के से उत्पन्न हुए सुयज्ञ, और सुयज्ञ की पत्नी दक्षिणा से सुयम उत्पत्ति हुए, उसके बारे में हमने पढ़ा। और तीसरे अध्याय कपिल भगवान, कपिल भगवान जो कर्दम मुनि और देहूति के पुत्र बने, और किस प्रकार उन्होंने अपनी माता देहूति को आत्म साक्षात्कार, बहुत ही पावरफुल है। कैंटो 3 को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कितना सुंदर कपिल भगवान ने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद में अत्रि मुनि ने भगवान से प्रार्थना की, आप अपने पुत्र के रूप में हमारे पास आए, तो उसमें दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार दिया। उसके बाद में चतुष्कुमार, जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र है, प्रथम 4 पुत्र चतुष्कुमार है, जो उस समय जब आध्यात्मिक ज्ञान सत्यता का लोप हो गया था, उस समय भगवान चतुष्कुमार के रूप में आकर कर करके वो जो सत्य, जो आध्यात्मिक सत्य खत्म हो गया था, लोप हो गया, पुनः उसको स्थापित करते हैं। उसके बाद में नर नारायण भगवान के बारे में, जो बद्रिका आश्रम में निवास करते हैं, कितना सुंदर वर्णन हमने पढ़ा कि
भगवान आप्त काम है और कोई भी भगवान को अच्युत, भगवान अच्युत है, भगवान को कोई भी उनको गिरा नहीं सकता, उनकी कुछ भी नहीं कर सकता है। कामदेव स्वयं सुंदरियों को, देवता सुंदरियों को भेजते हैं, लेकिन भगवान को, नर नारायण को जरा भी उनको हिला नहीं सकते। बहुत सुंदर है। और कहा कि भगवान में न काम होता है न क्रोध होता है, भृगु मुनि की लीला के माध्यम से। उसके बाद में कृष्णी वर्ग के रूप में भगवान कृष्णी गर्भ के रूप में भगवान अवतार लेकर के ध्रुव महाराज पर कृपा करते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा पृथु महाराज के बारे में, उनके पिता बैन होते हैं जो कुकर्मी हो जाते हैं, तो किस प्रकार मुनि लोग उनको मार करके उनके शरीर का मंथन करके पृथु महाराज की उत्पत्ति। इसमें दो चीज पढ़ने पड़ा कि उस समय के जो मुनि होते थे बड़े पावरफुल होते थे, बहुत बड़ी उनमें शक्ति होती थी, आध्यात्मिक शक्ति होती थी, उसका मिसयूज नहीं करते थे। जो अपनी शक्ति का मिसयूज करता है उसका बहुत बड़ा पतन हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने पृथु महाराज को दम दिया और पृथु महाराज ने अपने पिता का भी कल्याण किया और पृथ्वी का दोहन कर करके जो पृथ्वी सूख गई थी, अन्न देना बंद कर दी थी, पुनः वो अन्न जल सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में ऋषभ भगवान जो कि राजा नाभि और सुदेवी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, उनके 100 पुत्र थे और भरत महाराज उनके सबसे बड़े पुत्र हुए। उनकी लीलाएं हम आगे में पढ़ेंगे, ऋषभदेव और भरत महाराज। उसके बाद में हिरण्यग्रीव, जिनसे क्या क्या आया, यज्ञ आए, वेद आए और जितने भी देवताओं की वो आत्मा है, उनके बारे में हमने बहुत सुंदर से पढ़ा। उसके बाद में मत्स्य अवतार में हमने पढ़ा कि व्यवस्थ मुनि के काल में कल्प में जब सब वेद की उन्होंने रक्षा की थी। और कुर्म अवतार हम लोगों ने समुद्र मंथन में किस प्रकार उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया था और समुद्र मंथन की लीला में सहायता की थी। उसके बाद नरसिंह भगवान के अवतार के किस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट गजेंद्र मोक्ष के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी लीला है कि वो पहले पिछले जन्म में धृष्टमुंड राजा थे और किस प्रकार वो अगस्त मुनि के अपराध से गजेंद्र बने थे और किस प्रकार मृग ने हुहु राजा था और उन्होंने देवल ऋषि के प्रति अपराध किया था तो वो मगरमच्छ बने थे। बहुत सुंदर लीला है कि भगवान हरि इस युग में भगवान हरि के रूप में आकर, किस रूप में, हरि रूप में आकर करके उन्होंने गजेंद्र का रक्षा की। उसके बाद में हम लोगों ने वामन देव भगवान की लीला के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार वो अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में अदिति जो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी अपने पुत्र के रूप में, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु हुआ है। सॉरी, बहुत गलत बोल गया, वामन देव के रूप में अवतार। किस समय जब देवताओं सारा अपना यश खो दिया था, सब चला गया था, तो इंद्र भगवान आते हैं, रोते हैं, तब अपनी माता तो बोलते हैं, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर करके किस प्रकार वामन देव ने पुनः देवताओं को उनका राज्य वापस कराया। लेकिन देवताओं को तो भौतिक चीज देना तो ये केवल ये तो बाहरी दृष्टि था, असली तो भगवान का आने का था। किसका? अपने परम भक्त जो कि असुर योनि में जन्म लेकर के बलि महाराज पर कृपा कर। बलि महाराज, इससे देखिए भगवान का भक्त किसी योनि भी हो सकता है, चाहे वो देवता हो सकता है, असुर हो सकता है। प्रहलाद महाराज सोचिए, उसके बाद में देखिए इनको बलि महाराज भगवान के शुद्ध भक्त। तो भगवान को अगर हम कुछ देते हैं तो कुछ खोते नहीं है, बल्कि हमारा कल्याण हो जाता है। उन्हें सूतल लोक दे दिया जहां पर भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बनते हैं। बहुत सुंदर लीला है। उसके बाद में हंसा अवतार में हमने क्या किस प्रकार नारद मुनि को उन्होंने भक्ति योग का ज्ञान दिया। उसके बाद मनवंतर अवतार के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने आकर जो राक्षस थे, जो कि उस समय असुरी प्रवृत्ति के हो गए थे, उनको उन्होंने पनिशमेंट किया। उसके बाद में धन्वंतरी अवतार के बारे में हमने पढ़ा, कितना सुंदर है कि किस प्रकार जिस जीव की जो निरोग काया है उसको किस प्रकार ठीक करते हैं। और आयुर्वेद विज्ञान का भी उन्होंने ही शुभारंभ किया, माने उसको खोज किया जो बोलते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा परशुराम के बारे में, जिन्होंने पुनः जो क्षत्रिय राजा जो गलत माने अभक्त हो गए थे, असुर प्रवृत्ति के हो गए थे, 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया। और उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जो इक्ष्वाकु काल में अर्थात सूर्य वंश में
उनमें किस प्रकार उन्होंने असुर प्रवृत्ति रावण का वध किया और माता सीता देवी का उद्धार किया। और लास्ट में भगवान श्री कृष्ण का हम बारे में हमने पढ़ा कि जब जब अधर्म का ज्यादा बोलबाला हो जाता है और भक्तों के ऊपर में अत्याचार होता है, उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो कृष्ण क्या अवतारी हैं, वो अवतारनी अवतारी स्वयं आकर कर करके, और उनके साथ में सारे अवतार आते हैं कि किस प्रकार उन्होंने आकर करके भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए लिखा है इसमें कि भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसा नहीं है कि भगवान का खाली उद्देश्य आना था कि इसको मार दे, नहीं। भगवान तो इतने शक्तिशाली है, जो हम पुरुषावतार में पढ़े हैं कि भगवान के केवल श्वास से, रोम से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निकल सकते हैं। तो क्या भगवान अपने गोलक धाम में बैठ करके असुरों को केवल अपनी दृष्टि से खत्म नहीं कर सकते हैं? ये तो भगवान का एक बहाना, असली तो भगवान की इच्छा होती है कि अपने भक्तों के संग रेसिप्रोकेट करना, आदान प्रदान करना, अपने को आनंदित करना और भक्तों को आनंद प्रदान करना। तो भगवान श्री कृष्ण आकर करके अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़ा था भगवान श्री कृष्ण की, वो एक बार हम लोग जस्ट 2 मिनट में टच करके निकल जाते हैं। तो भगवान ने अमानवीय लीलाएं की, जो पिछली क्लास में हमने किया। पुतना का वध किया, वो अपने धाम में, गोलोक धाम में पुतना को भगवान ने, देखिए, माता का पद प्राप्त दिया और उन्हें अपने धाम में उन्हें स्थान दिया। फिर 3 मास की आयु में छकड़े को पलट देना, और जो छकड़े के पीछे सटकासुर छिपा हुआ था उसको उन्होंने मारा। उसके बाद में उन्होंने जो अर्जुन, जो वृक्ष थे, नल मणिग्रह है, कुबेर के जो पुत्र थे, उनका उन्होंने उद्धार किया अपने भक्त नारद मुनि जी की वाणी को पूरा करने के लिए। और उसके बाद में उन्होंने ग्वाल बालों को और जो पशुओं थे, जो यमुना का जल विषैला हो गया था, किस प्रकार अपनी दृष्टि मात्र से उनको सबको जीवित कर दिया और कालिया नाग को दंडित किया। उसके बाद में सिंपली अपनी आंखें बंद कर करके जंगल की आग को से उन्होंने ब्रजवासियों को बचाया। उसके बाद में दामोदर लीला में बारे में हमने पढ़ा कि भगवान को किस प्रकार ज्योतिषा आनंद प्रदान किया। बंधन लीला है, दामोदर बंधन लीला, इसको अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद में उन्होंने यशोदा माता को अब पूरा ब्रह्मांड दिखाया अपने मुख कर में। और उसके बाद में हमने पढ़ा अपने पिता नंद महाराज को वरुण के पास से कैसे मुक्त किया, और फिर ब्रजवासियों को भौमासुर से कैसे बचाया, और लास्ट में ब्रजवासियों को आध्यात्मिक का सर्वोच्च लोक का भागी बनाया। तो शायद हम लोगों ने यहीं तक ही पढ़ा था ना अजय प्रभु, श्लोक नंबर 31 तक। हाँ प्रभु जी, 31। थैंक यू। उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 32 अध्याय 7। गोप्ते मखे प्रति हते ब्रज विप्लवाय देवे अभिवर्षति पशुन कृपया रिरक्षु। धरते उच्चिलिंग्रम इव सप्त दिनानि सप्तवर्ष महिदम अनग एक करे सलीलम। जब वृंदावन के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद कर दिया तो लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही और ऐसा लग रहा था मानो सारी ब्रज भूमि
बह जाएगी। तब केवल 7 वर्ष की आयु वाले श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपने हेतु की कृपावश अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। हरि बोल। तो ये है गोवर्धन लीला के बारे में हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, जैसा हम लोग जिसका कैंटो 10 तात्पर्य पढ़ते। बच्चे प्राय कुकुर मुत्ता से खेलते हैं। अभी श्री कृष्ण 7 वर्ष के ही थे कि उन्होंने वृंदावन स्थित विशाल गोवर्धन पर्वत को पकड़कर छत्तक की भांति उठा लिया और ब्रजवासियों द्वारा इंद्र को यज्ञ की आहुतियां देने से इनकार किए जाने के कारण पशुओं तथा ब्रजवासियों की इंद्र के रोष से रक्षा करने के लिए उसे लगातार 7 दिन तक धारण किए रहे। तो यहाँ पर लगातार 7 दिन तक धारण किए रहे। हरि बोल। तो देखिए इसमें 2 भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, 2 उद्देश्य को पूरा करते हैं। इसको समझेंगे। पहला उद्देश्य क्या है कि हमने पढ़ा है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो स्वतः ही सबकी पूजा हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए चले जाते थे और कभी कभी गोपियां गोप सब सोचते थे हमें कृष्ण का दर्शन ही नहीं होता है, कृष्ण तो बहुत दुर्लभ हो गए हैं। और ब्रह्मा जी को कहते थे कि देखो तुमने हमें कैसी रचना की है, हम पलक झपकती है, बहुत मुश्किल से तो कृष्ण का दर्शन होता है, और तुम जो पलक जब झड़कती है, पलक हमारी झपकती है, तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसमें हम कृष्ण का दर्शन नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है और ब्रजवासियों को तो उन्होंने इंद्र के माध्यम से लीला रचते हैं, गोवर्धन लीला। उस गोवर्धन लीला के माध्यम से वो ऐसा कार्य करते हैं, इंद्र बरसात बरसाते हैं और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को उठाकर सारे ब्रजवासियों को एक जगह लेके आ जाते हैं। एंड 24/7 पूरे 7 दिन दिन रात प्रत्येक गोवर्धन वासी, यहाँ तक कि पशु जो भी थे, गाय पशु जितने भी गोपियां थी, कांस्टेंट 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण का मुखार का दर्शन करते हैं। तो इंद्र ने बहुत बड़ा कार्य किया था। अगर इसको आध्यात्म, इंद्र ने गोपियों पर गोपवासियों पर बहुत बड़ी कृपा की। और ये बात ब्रह्मा जी भी कहते हैं। अरे देखो, जब वो हम लोग पढ़ेंगे बृहद भागवतम में बहुत सुंदर बोलते हैं कि इंद्र जात क्या बोलते हैं कि अरे मैं भगवान का शुद्ध भक्त नहीं हूँ, ब्रह्मा जी मेरे से बहुत अच्छे भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्र तो ऐसे ही बोलता है क्योंकि वो भगवान का असली भक्त तो वो है। क्यों है? मैंने तो ब्रह्म विरोहन लीला कर करके जो ब्रिजवासी थे गोपों को भगवान से दूर किया, क्योंकि वो चुरा के ले गए थे। लेकिन इंद्र ने तो सारे गोपियों को भगवान के पास लेकर के आए, उन्होंने जोड़ा भगवान से, और मैंने उनको भगवान से तोड़ा, माने दूर किया। तो इतनी इतनी सुंदर लीलाएं देखिए भगवान की जो होती है, जिसमें कितना भाव और भक्ति जुड़ी हुई है, ये हम समझ सकते हैं। वास्तव में ये तात्पर्य में आगे बढ़ते हैं। वास्तव में यदि कोई परमेश्वर की सेवा में निरत रहे तो देवताओं को बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैदिक साहित्य में देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों का जो विधान है वह याजक के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है, जिसे उच्चतर अधिकारी की उपस्थिति का बोध हो सके। हरि बोल। सिर्फ भगवान के द्वारा भौतिक कार्यों के नियंत्रण हेतु देवताओं की नियुक्ति की जाती है। और भगवद गीता से यदि कोई देवता की पूजा करता है तो इसे परमेश्वर पूजन की अप्रत्यक्ष विधि माना जाता है। अर्थात देवताओं की भी जो पूजा होती है वास्तव में भगवान की पूजा होती है, लेकिन वो क्या अविधि पूर्वक होती है, अविधि पूर्वक होती है। ठीक है ना? सिंपल एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आपको स्कोप हमको मिलता है कंपनी के मालिक से, अगर हमको पहुंचने का अप्रोच मिलता है, तो उस कंपनी के मालिक के अंडर में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, हमेशा जाके आप उसकी पूजा करते हैं, या समझ लो वाइफ उसकी पूजा करते हैं, उसी को, तो उसकी जो पूजा करते हैं उसका जो स्टेटस है किसके चलते है? मालिक ने उसको पोजीशन दिया है। तो अर्थात इनडायरेक्टली आप उसको जो पूजा करते हैं, इसका मतलब क्या? उस कंपनी के मालिक की पूजा, क्योंकि उसके बिना वो जो वाइस प्रेसिडेंट है या जो भी है मैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन भी मालिक की इच्छा हो उसको उसके पोस्ट से हटा सकता है।
उसी प्रकार ये जो देवता है उनको जो भी शक्ति प्राप्त है वो भगवान श्री कृष्ण से ही है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, देखिए अंतवतु फलम तेजा तद बहुत ही अल्पमेधसा, कि देवताओं के द्वारा जो पूजा होती है उससे जो फल मिलता है वो केवल भौतिक होता है, क्षणिक होता है और अल्प बुद्धि वाले कहलाते हैं। इतना तक भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कह दिया, जो अल्प बुद्धि वाले वो देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए हमें ये समझना है क्या कि भगवान की भक्ति ही परम है। फलतः भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सलाह दी कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र को किसी प्रकार की बलि भेंट न करें, किंतु यह जाने बिना कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण है, इंद्र ब्रजवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने इस अपराध का बदला लेना चाहा। किंतु भगवान होने के कारण श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि के निवासियों तथा पशुओं को अपनी अंतरंगा शक्ति से बचा लिया। हरि बोल। और यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त बनकर उनकी सेवा करता है तो उसे अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे वह ब्रह्मा या शिव जैसे उच्च पद वाला देव ही क्यों न हो। इस प्रकार इस घटना से स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया श्री कृष्ण ही श्री भगवान है और वह ऐसे ही हर परिस्थिति में रहते हैं, चाहे अपनी माँ की गोद में शिशु रूप में हो या 7 वर्षीय बालक के रूप में अथवा 125 वर्षीय वृद्ध पुरुष हो, लेकिन प्रत्येक अवस्था में वे सामान्य पुरुष के स्तर तक कभी नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी वे 16 वर्ष के युवक लगते थे। भगवान के दिव्य शरीर के ये कुछ विशेष लक्षण है कि भगवान सदैव यौवन रूप में रहते हैं, कभी वो वृद्धावस्था में, इवन कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो 125 साल के थे, लेकिन वो उस समय भी केवल 16 साल के ही लगते थे। ठीक है, नेक्स्ट। क्रीडम्बने निशी निशाकर रश्मि गौरियाम राशो उन्मुख कल्पदायत मूर्छितेन उद्दीपित स्मर रुजाम ब्रजभृत बधू नाम हरतु हरिष्यति शिरो धनद अनुगस्य। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरेल गीतों द्वारा काम उत्पन्न करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे, तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हरि बोल। एक दूसरी लीला है। यहाँ पर व्यक्त कथनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नारद के प्रति ब्रह्मा के वचन है। याद रखिए, वे नारद से भगवान के अवतार लेने के बाद की घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। वे नारद से भगवान के अवतार लेने के बाद की घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं, जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है। उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात हैं और ब्रह्मा जी उनमें से एक है, अतः उन्होंने भविष्य में जो होगा उसकी भविष्यवाणी कर दी। हरि बोल। तो ब्रह्मा, यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे कि ब्रह्मा जी भी साधारण जीव नहीं है, जो कि भविष्य वर्तमान भविष्य भूतकाल वर्तमान और भविष्य सब चीज के बारे में ज्ञात है। जो नारद जी ने जो कहा था वो जिस गलत बात नहीं की थी, तो मुझे तो लगता आप सब कुछ जानते हैं। भगवान द्वारा शंखचूड़ का बद्ध निकट की घटना थी, जो रासलीला के बाद घटी, न कि उसके साथ है। पिछले श्लोक में हम कालिया नाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ दावाग्नि का वर्णन कर चुके हैं। इसी तरह रासलीला और शंखचूड़ के बद्ध का भी यहाँ वर्णन किया है। ये सारी घटनाएं बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी और नारद से कहीं जाने के बाद भविष्य में घटती है, जिसका भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को अभी बता रहे हैं। तो भगवान ने शंखचूड़ का बद्ध होलिका लीला के अवसर पर फागुन मास में किया और आज तक यह उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है। और भगवान की होलिका लीला से एक दिन पूर्व यह उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर बनाया जाता है। सामान्यतः भगवान अथवा उनके अवतारों के भावी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है। अतः छद्म अवतारी उन लोगों को धोखा नहीं दे पाते जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के द्वारा घटनाओं से परिचित होते हैं। इसलिए हमें, अगर हम लोग प्रामाणिक शास्त्रों को प्रामाणिक गुरु के मुखारबिंद से आचार्य से सुनेंगे तो कोई हमको बेवकूफ नहीं बता पाएगा, हमको भ्रमित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट। ये च प्रलंब खरदर दूर केसी अरिष्ट मल्ले इभ कंस यवना कपि पौंड्रक आद्या अन्ये च साल्व कुज बलबल दंत वक्र
सप्तोक्ष संबर विदुरथ रुक्मी मुख्या ये वा मृदे समिति आतचापा काम्बोज काम्बोज मतस्य कुत्र सिंज केकय आदया यास्यन्ति अदर्शनम अलम बल पार्थ भीम ब्याज आसेन हरिणा निलयम तदीयम। यहाँ पर पूरा बहुत सुंदर है कि जितने भी देखिए पूरा डिटेल में वर्णन है। प्रलंब, धेनुक, बक, केसी, अरिष्ट, चाणुर, मुष्टिक, कुवल यापीड़ हाथी, कंस, यवन, नरकासुर तथा पौंडक जैसे असुर, शाल्व, विविध वानर तथा बलवल, दंतवक, सातों साण, संबर, विदुर तथा रुक्मी जैसे सिपह सालार तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, सृंज तथा केकय जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीष्म युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त। तो यहाँ दो जो श्लोक है 34 नंबर और 35, थोड़ा सा और ठीक से हमको पढ़ना था तो उसे प्रॉपरली उच्चारण। इसके अंदर टोटल वृंदावन, मथुरा और द्वारका, इसमें जितनी भी सारी जितनी लीलाएं हुई है और जितने असुरों को मारा है सबका यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है। और जितने भी असुर मारे गए थे या तो वो निर्वेश ब्रह्म ज्योति में प्राप्त हुए या वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के धाम के पहुंचे। हमेशा भगवान जब श्री कृष्ण किसी का वध करते हैं तो या तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और वैकुंठ लोक में जाते हैं। ठीक है ना। तात्पर्य भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में जितने भी अवतार होते हैं वे भगवान श्री की विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन है। बलदेव तो श्री भगवान के निकटतम साकार विस्तार है। ये हम लोग ने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इवन हम लोगों ने पुरुषावतार में डिस्कस किया। किंतु अर्जुन भीम उनके निजी पार्षद है। जब भगवान अपने समस्त पार्षदों तथा शक्तियों समेत प्रकट होंगे और जब वे प्रकट होते हैं तो इसी तरह तो उपद्रवी व्यक्ति तथा प्रलंब जैसे असुर तथा आसुरी लोग या तो स्वयं भगवान द्वारा या उनके पार्षदों द्वारा मारे जाएंगे। इन सब का स्पष्ट वर्णन 10वें स्कंद में किया जाएगा। हरि बोल। किंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि उपर्युक्त सभी जीवात्माएं या तो ब्रह्म ज्योति में मिल करके या भगवान के धाम वैकुंठ में प्रविष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करेगी। इसकी व्याख्या भीष्म देव द्वारा पहले ही प्रथम स्कंद में हो चुकी है, जो कि कैंटो 1 के चैप्टर 9 में भगवान श्री कृष्ण के सामने भीष्म देव त्याग है। तो उसमें वो बहुत सुंदर बताते हैं। जिन व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में या अन्यत्र भगवान या बलदेव इत्यादि के साथ युद्ध किया वे मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक पद प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को पहचान गए थे वे वैकुंठ में प्रविष्ट होंगे और जिन्होंने ईश्वर को परशक्तिमान के रूप में अनुभव किया है वे ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन उनमें से सभी भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, चाहे कोई भी हो। है एक बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा किस कैंटो में है, उसमें लिखा है कि कोई भी जैसे भी है, चाहे कंस है, चाहे रावण है या शिशुपाल है, गोपियां हैं, जिनकी जो जैसे जैसे मनोवृत्ति के अनुसार से जो भगवान के हाथों मारे जाते हैं, सॉरी जो लोग मारे जाते हैं जो भक्त के रूप में भगवान का दर्शन करते हैं, चाहे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो मारे जाते हैं, अलग अलग जिनकी जिस तरह की मनोवृत्ति है उनको उसी हिसाब से उन्हें मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो सबको मिलती है, लेकिन क्या है कि उस समय चेतना कैसी है। जैसे कंस है, शिशुपाल है, उनको मिलती है ब्रह्म ज्योति में सायुज मुक्ति मिलती है। लेकिन जो बड़े प्रेम से भगवान के मुखार बिंदु को देखकर शरीर त्यागते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति। ठीक है, माने मनोवृत्ति दुष्टता वाली है तो उनको ब्रह्म ज्योति है, लेकिन जिनके भगवान के मुखार बिंदु को देखते हैं वो क्या वैकुंठ लोक को जाते हैं। नेक्स्ट, कालेन मिलित धियाम अवबृश्य नृणाम
स्तोक आयुषाम स्वनिगमो वत दूर पार आविर्हित तु अनु अनुयुगम सही सत्यवत्याम वेद द्रुमम विटपश्यो विभज्यस्यति स्म। सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के रूप में अवतार ग्रहण करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर सके। तो यहाँ पर खत्म कौन सा होता है? कृष्ण भगवान की जो लीलाएं की है, अर्थात हम लोगों ने 26वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक में भगवान की लीलाओं के बारे में, कृष्ण भगवान की जो स्वयं अवतारी है। अब यहाँ पर दूसरे अवतार की बात करते हैं, व्यासदेव, जो कि सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र है। और वो उनको क्या कहते हैं? व्यासदेव जी को भगवान के कौन से अवतार है? शक्त्यावेश अवतार, ठीक है ना। तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पयुगी मनुष्यों के लिए सिर्फ भागवत के भावी संकलन का उल्लेख किया। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है कि कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे और साथ ही ईश्वरहीन मानव समाज होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से उद्विग्न होंगे। तो कल युग का हमने पढ़ा था कैंटो 1 के अंदर में कि अल्प बुद्धि होगी, अल्प आयु होगी और चारों तरफ उनके वातावरण में कलह का युग होगा। हमेशा वो 3 तापों से ग्रसित होंगे। उस समय भगवान व्यासदेव बोलेंगे क्या? भगवान व्यासदेव शक्त्यावेश रूप के अवतार आकर करके उन्होंने वेदों की और भागवत, श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो कैंटो 1 के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा था कि परीक्षित महाराज के बाद पहले जो 6 प्रश्न थे, उसके बाद में जो 30 प्रश्न थे, श्री भागवतम की कैसे रचना हुई, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, उनके जन्म, उनके कार्य, मृत्यु के बारे में, जो कि बहुत आश्चर्यमय है, और सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो चौथे प्रश्न के उत्तर में चौथे, 5वें, 6ठे अध्याय ऑफ कैंटो 1 में हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है ना। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार। इसलिए भौतिक प्रकृति के नियमों के साथ शरीर की भौतिक सुविधाओं में उन्नति का होना तमोगुण का सूचक है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भौतिक प्रकृति के नियमों के साथ शरीर की भौतिक सुविधाओं में उन्नति का होना तमोगुण का सूचक है। अगर हम कोई भी भौतिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपना पूरा ये मनुष्य बिता देते हैं और भौतिक सुविधाओं के लिए सारा समय चला जाता है, तो ये तमोगुण का सूचक है। रजोगुण भी बोलेंगे, रजोगुण और तमोगुण का। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत कठोर हो गए हैं, तो बोले रजोगुण भी नहीं, तमोगुण का सूचक है। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ आत्म साक्षात्कार। वास्तविक ज्ञान क्या है? आत्म साक्षात्कार, कि हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, एक्चुअली हम क्या इस भौतिक जगत में सुखी है? नहीं है। तो वास्तविक सुखी कैसे हो सकते हैं? ये है ज्ञान। और इसके विपरीत इसको बोलते हैं विद्या। हमने पढ़ा था ना, अविद्या और विद्या। और अविद्या क्या है? कि भौतिक चीजों के लिए हमेशा प्रयास करना, भौतिक सुविधाओं को ही सब कुछ समझना, भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं, हमको अपना शरीर समझना और अपने को आत्मा नहीं मानना, ये अविद्या है। किंतु कलयुग के अल्प ज्ञानी पुरुष ब्रह्मस 100 वर्ष की लघु जीवन अवधि को ही, जो अब घटकर 40 या 60 वर्ष हो चुकी है, सब कुछ मान बैठते हैं। वे अल्प ज्ञानी हैं क्योंकि उन्हें जीवन की नित्यता का ज्ञान नहीं होता। वे 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को जीवन का मूल तत्व मान लेते हैं। ऐसे मनुष्य गधों तथा बैलों को तुल्य है। किंतु भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता की भांति भगवत गीता जैसे ग्रंथों के रूप में और नास्तिकों के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते रहते। हरि बोल। इसी प्रकार विभिन्न प्राकृतिक गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए व्यासदेव ने पुराणों तथा महाभारत की रचना की, किंतु इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं है। कोई भी सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है। और वैदिक सिद्धांत क्या? एकमात्र वेदों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। ये हमेशा याद है, एकमात्र उद्देश्य है भगवान को जानना, ठीक है। तो यहाँ व्यासदेव के बारे में और भी हम लोग आगे, ठीक है। तो कैंटो 1 में हमने डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट,
देवदीशां निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्वी मयेन विहिताभि अदृश्य तुर्भि लोकान्धतां मतिविवहम् अति प्रलोभमं वेशम विधाय बहुभाष्यते औपधर्यम्। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ पास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोकों के वासियों का संहार करेंगे, तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तिष्क को उनके इसमें क्या लिखा है, वास्तविकों को मोह लेंगे और उन्हें अब उपधर्मों का मोह लेंगे। मस्तिष्कों ना प्रभु, इसमें थोड़ा सा वो उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का। तो यहाँ पर किसका वर्णन है? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ा था कि सतयुग में उस समय में बड़े बड़े जो ऋषि होते थे, अभी हम लोगों ने किसका पढ़ा था? पृथु महाराज का, वेद महाराज का, कि वो बड़े शक्तिशाली होते थे और एक एक वो जो यज्ञ करते थे, यज्ञों में जिस श्लोकों का उच्चारण करते थे उसमें पशु बलि जो दी जाती थी उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता था? उनको उस पशु योनि से उनको मुक्ति दिलाना करना, हायर उनको योनि दिलाना। लेकिन उसको पढ़ कर करके जो तमोगुणी होते हैं, जो चापलूस होते हैं, नास्तिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, उसका फायदा उठा करके अरे वेदों में तो पशु बलि का प्रावधान है, तो हम लोग करते हैं तो क्या खराब है। तो ये गलत करके उस समय भगवान बुद्ध आते हैं। क्या उस समय उन्होंने क्या किया? सब लोग बहुत ध्यान से, सबको मालूम है वैसे, तो तुरंत उन्होंने उन शास्त्रों को नेग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, जिनके अंदर में ये पशु बलि के बारे में लिखा गया, ये सब बेकार है, इसको हटाओ हटाओ। तो जब हम लोग एकदम, अगर हम पीएचडी के लायक नहीं है, ग्रेजुएशन के लायक नहीं है, हायर स्कूल हायर सेकेंडरी के लायक नहीं है, उस समय क्या होता है कि हमारे मनोवृत्ति इन्फेंट लोअर क्लास की जब मेंटली होती है तो वही शिक्षा दी जाती है, वही गणित पढ़ाया जाता है, हायर लेवल का गणित नहीं पढ़ाया। इसलिए बुद्ध भगवान ने आकर करके जो पीएचडी का कोर्स था, जो भगवान का जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, जो शास्त्र है कि किस प्रकार की भक्ति कर करके हम भगवान के दान, उसको सबको हटा दिया। सबको क्या पहले बोला तुम इन्फेंट क्लास का समझो क्या है, तब वो बोलते हैं कि तुम्हें अहिंसा के ऊपर जोर दिया, अहिंसा के ऊपर उन्होंने जोर दिया भगवान बुद्ध ने आकर के, और बाकी सब कुछ कि कह रहे जो पशु जो तुम लोग बलि कर रहे हो, पशु वध कर रहे हो, ये घोर अपराध है। भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है। सील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं और इनमें से एक में यहाँ पर वर्णित बुद्ध अवतार लेंगे। भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हो जाते हैं और तब वे सामान्य धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म न होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होती है। यह एक सामान्य बुद्धि का धर्म, क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वह किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाए, क्योंकि उसके हानिकारक कर्म कर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले। किंतु अहिंसा के सिद्धांतों को सीखने के पूर्व उसे 2 अन्य नियम भी सीखने पड़ते हैं। यह है विनम्र बनना तथा निर्भामिनी होना। हरि बोल। विनम्र तथा निर्भामिनी बने बिना वह निरापद तथा अहिंसक नहीं बन सकता। चेतना में लाना, परिवर्तन लाना बहुत बड़ी है। तमोगुणी से रजोगुणी से ऊपर उठकर सतोगुणी में आने से चेतना निर्मल होती है, विनम्रता भावता होता है। और देखिएगा, हमेशा याद रखें, जो तमोगुणी होगा उसका भोजन ही वैसा होगा, खान पान ही वैसा होगा, तमोगुणी खाना होगा। नशा शराब करना, नॉन वेज को खाने से उसकी मनोवृत्ति वैसा है और उसमें दया की भावना नहीं होती, बहुत क्रूर हो जाती है। ठीक है ना। तो हमको इससे ऊपर अहिंसक बनने के बाद उसे सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। मनुष्य को महान धर्मोपदेशों तथा आध्यात्मिक नेताओं का
सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम करके घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना होता है, अन्यथा यह धर्म नहीं कहलाता। ईश्वर को धर्म के केंद्र में रहना चाहिए, अन्यथा सामान्य नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं जो धर्म के ही निकट होते हैं, बेकार होते हैं। माने ये मेन धर्म क्या है, ईश्वर के धर्म का क्या है, भगवान की भक्ति करना। भक्ति करने से जो जितने भी हमारे में जो दुर्गुण है स्वतः ही दूर हो जाते हैं और अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। कहीं भी देखिए भगवान की भक्ति में प्रभुपाद जी ने आकर करके केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप, भगवान के स्मरण करने के अलावा कुछ भी बताया है? चेतन महाप्रभु ने इस कलयुग के लिए कुछ कहा? केवल ये एक राम बाण दवा है, हरि नाम, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं से कीर्तन करने से स्वतः ही सारी चेतना है, जितनी भी हमारी कलुषित चेतना उसको दूर कर देते। आप सोचिए एक लीला, नारद मुनि ने, वो कौन था जो शिकारी था, मृगारी, वो ऐसा था, शिकारी था, मृगारी, जो पशु को माने उसको तड़पता हुआ देख करके उसको आनंद आता था, तड़पता हुआ देख करके मरते हुए उसको आनंद आता था। लेकिन नारद मुनि की कृपा से वो ऐसा शुद्ध भक्त बन गया कि जब रास्ते में चींटी को भी वो देख देख के चलता था कि चींटी की हत्या ना हो जाए। इतनी भगवान की भक्ति में शक्ति है, लेकिन हमें करना किसके गाइडेंस में? शुद्ध भक्तों के गाइडेंस, नारद मुनि जैसे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम लोग आज व्यासदेव और बुद्ध अवतार के बारे में पढ़े और एक दो अवतार हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अल्टीमेटली हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं उसमें एक ही चीज आ रही है। देखिए ये प्रभुपाद जी की क्या है कि हम लोग इतना पढ़ने के बाद में जो कुछ भी है, अगर हमें भगवान के बारे में अगर कुछ भी जानना है, चाहे उनके गुणा, चाहे उनके बहिरंगा शक्ति बारे में, अभी बहिरंगा शक्ति बारे में पढ़ रहे हैं, अंतरंगा शक्ति के बारे में भी पढ़ रहे, संक्षेप में पढ़ रहे, लीला अवतार के रूप में, लेकिन जो कुछ भी है उसके पीछे कलयुग के जीवों के लिए एक ही चीज बताया गया है, वो क्या है? भगवान की भक्ति। और वो भक्ति में भी क्लियर बोल दिया गया है क्या? केवल भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण कीर्तन, और जो कि बहुत सरल विधि है, बहुत ही सरल विधि है। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। और अजय प्रभु दंडवत प्रणाम। कोई अनाउंसमेंट है? नहीं, अपना ये डिसाइपल कोर्स है 29-30 वाला, तो उसमें भक्त लोग एनरोलमेंट करेंगे जो नहीं किए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट। तो ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है सब। थैंक यू सो मच अजय प्रभु। देखिए डिसिपल कोर्स प्लीज, जिनको समय मिलता है तो उस दिन हम लोग हो सकता है कि 1-2 दिन क्लास भी ऑफ कर दे, इसको जरूर कीजिए। इसके बिना हमारी दीक्षा नहीं हो सकती है, तो करने में कोई हर्ज नहीं है, जरूर करना प्रभु जी है। कब से स्टार्ट हो रहा है डिसाइपल कोर्स? 29, 30, 31 है, 3 दिन। वही जो पहले हुआ था 10 से 2 अजय प्रभु एग्जैक्ट बता दें। 10 से 1 और 2 से 5। 10 से 1 और 2 से 5, ठीक है ना? बहुत जरूरी है, प्लीज इसको जरूर कीजिए ना। हरे कृष्णा। और हमारे लॉन्ग टूर के लिए सबको बहुत अच्छा है। अभी और 2 जन जुड़ गए हैं तो अजय प्रभु उसको अपडेट कर देंगे। 71 हो गए हैं टोटल है। हरि बोल। पवन माधोगढ़िया, वो भी उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। तो भाई तो आज कल के अंदर में जैसे अजय प्रभु ने बताया, प्लीज बिना हिचक के सब लोग अपने रूम की रिक्वायरमेंट दे देंगे। है तो रूम की जो रेट्स वगैरह है, कल मेरे को कंफर्म किया 1000 रुपीज से लेकर करके ऊपर तक में। नॉन एसी 1000, बाकी एसी का अलग रेट है, नंबर 1। उसके अलावा एक दूसरा गौरिया मठ में जो बहुत लोग हैं, कई हरि बोल, और भी जैसे हमारे ग्रुप से बलदेव ग्रुप से आया है, तो उनके लिए भी ब्रज कुमार प्रभु ने एक दूसरे होटल में व्यवस्था की है, जिसमें 700 रुपीज शायद है, 700 रुपीज रेट है नॉन एसी का, ठीक है ना? वो सारी डिटेल हम आजकल में सबको दे देंगे। इन द मीन टाइम आप अजय प्रभु को प्लीज एसी नॉन एसी
के बारे में बता देंगे। और जो नॉन एसी है मिनिमम 3 लोग रह सकते हैं। और जैसे कि इंद्राणी माता जी का भी मैंने देखा है, जो 5 जन है तो एक रूम में 5 जन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सुंदर मैनेज कर लेंगे, बात को सजा लेंगे, पहले अपना वो requirement- सजा ले। पहले अपना रिक्वायरमेंट दे दे प्लीज, अजय पोदापु को जरूर दे दे। जैसे वो आया है, आज आया तो बुधवार को ही मैं सबको अलॉट कर दूं। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों का बहुत हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम दंडवत, सही भक्तों को दंडवत।